नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, आज मैं जो चर्चा करने आया हूं वो भारत और चीन विवाद के बीच हर तरह की राजनीति, हर तरह का भूगोल और हर तरह के इतिहास, उस सब पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था ये इस वीडियो को बनाने के लिए, और ये वीडियो का इंतज़ार ही इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे भारत चीन विवाद जो आज गहराया हुआ है उसका 360 डिग्री एनालिसिस करना था। मुझे हर एक एंगल से उसको समझना था कि क्यों इंडिया और चीन के बीच विवाद हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी पॉलिटी क्या है। तो आज भारत चीन विवाद के हर एक एंगल को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। शुरुआत करते हैं। भारत और चीन का विवाद जो है ये आज पहली बार स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कंट्रोवर्सी, ये डिस्प्यूट आज नया गहराया हुआ डिस्प्यूट नहीं है। आज से 45 साल पहले यदि मैं जाऊं तो 20 अक्टूबर 1975 की बात है। उस दिन चाइना की सेना, जिसको पीएलए बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी सेना हम शॉर्ट में बात करेंगे, तो चाइना की उस आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है भारतीय सैनिकों, जो कि असम राइफल्स के जवान थे, उन पर गोलीबारी कर कर, जिसमें 4 सैनिक शहीद भी हुए थे, और वहां पर हमला किया था। वो एक दौर था। उसके आज 45 साल बाद 2020 में, यही सितंबर अक्टूबर का टाइम है, चीनी सेना और भारत की सेना के बीच लद्दाख के क्षेत्र में जो एलएसी है, वहां पर पेंगोंग झील के नजदीक जो है विवाद अब गहरा गया है। और ये विवाद तब आया जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को भड़काकर और कुछ हवाई फायर कर कर धमकाने की कोशिश करी, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी अपनी फायरिंग की, और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ चीनी सैनिक उसमें मारे गए। तो ये विवाद इतने लंबे समय बाद इतना बड़ा सीज फायर भारत और चीन की सीमा पर अभी देखा गया है, और इसकी चर्चा हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी अभी हाल ही के दिन में जो है की है। ये विवाद कैसे शुरू होता है, इस विवाद का क्या एंगल है। करंट का विवाद तो पेंगोंग सो झील के नज़दीक हो रहा है। ये पेंगोंग सो झील जो है ये भारत और चीन की सीमा पर ही लद्दाख क्षेत्र के अंदर पड़ती है। अभी हम उन सभी क्षेत्रों की बात करेंगे जिन क्षेत्रों में भारत चीन का विवाद है, वो ज्योग्राफी भी सारी समझेंगे ही। अभी थोड़ी सी बात इतिहास की कर लेते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जिसका केवल भारत के साथ विवाद नहीं है। लगभग 15 कंट्रीज, 15 देशों के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और वो डिस्प्यूट लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स और अदर तरह के किसी और तरीके के डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। 15 देशों में ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, जापान, इंडिया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत वाला इलाका, इन सब के साथ भारत के अलावा चीन का जो है विवाद करंटली चल रहा है। 15 देशों के साथ, और इन विवादों का कारण एक ही है, चीन का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, चीन की इंपीरियलिस्टिक अप्रोच, जिसको हम साम्राज्यवादी नीति बोलते हैं। तो चीन का ये इंपीरियलिज्म जो है चीन के लिए दुनिया के देशों के साथ विवाद बना रहा है, लगातार ये चला जा रहा है। यदि हम इतिहास की बात करें तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947। उसके ही 2 साल बाद करीब 1949 में चीन जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ दें तो उनके अलावा एक नॉन कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर इंडिया पहला एक ऐसा देश था जिसने रिकग्नाइज किया चाइनीज लिबरेशन को, चाइना के इंडिपेंडेंस को, और चाइना को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसने स्वीकार भी किया। ये बहुत बड़ी बात है, और वहीं से इंडिया और चाइना के बीच दोस्ती जो है लगातार बढ़ने लगी। हम एक अच्छे पड़ोसी देश के तौर पर उनके साथ संबंध बनाने लगे। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो चीन यात्रा पर गए। उस समय चीन के प्रमुख थे चाउ एन लाई। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, जिसको आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पंचशील अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें 5 अलग अलग समझौते हुए हैं, हालांकि उसके लिए हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। मगर 1954 का यह अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में एक लैंडमार्क अग्रीमेंट था।
अच्छी दोस्ती दोनों की बनी और हिंदी चीनी भाई भाई का जो एक नारा था वो यहां से बुलंद हुआ। पर इसके बाद धीरे धीरे चाइना ने अपनी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को बढ़ाया और उसने तिब्बत के उस क्षेत्र पर जो कि हाल ही चीन के कब्जे में है उस पर अपना विस्तार कर लिया, उस पर हमला कर कर उसको अपने में मिला लिया। 1959 में वहाँ के एक लीडर दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के बूमला पास से होते हुए भारत के अंदर एंटर करे और आज उनका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जिले के अंदर है। तो यहाँ से कुछ संबंध जो हैं अभी तक ऐसे थे कि हम इमीडिएट नेबर नहीं थे, हमारी सीमाएं एक दूसरे से लगती नहीं थी। बट तिब्बत पर चीन की सेना का कब्जा और उसके बाद से भारत और चीन एक सीमावर्ती पड़ोसी हो गए, दोनों की बॉर्डर एक दूसरे से मिलना शुरू हो गई। इसके बाद 1962 का टाइम है, ये इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, 1962 का युद्ध। हालांकि वो युद्ध भारत हारा और सभी मोर्चों पर जो है चाइनीज सेना आगे बढ़ी, बट कुछ इलाके ऐसे भी हैं अरुणाचल प्रदेश के जहां से चीनी सेना पीछे भी हट गई। 1962 के युद्ध और आज तक की बात देखें तो 7 बार इंडिया और चाइना के बीच में अग्रीमेंट्स हो चुके हैं। पिछले 6 साल की यदि हम बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में कम से कम 6 साल में 18 बार मुलाकात अलग अलग बार कर चुके हैं। सबसे पहली मुलाकात ब्राजील में हुई थी और उसके बाद से लगातार भारतीय प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं, चीनी राष्ट्रपति भी इंडिया आए हैं, कई तरह के एंगल हमारे बीच में बढ़े हैं। ये अभी तक का इतिहास था भारत और चाइना के बीच का। अब हम इस इतिहास का राजनीतिक पक्ष भी देखते हैं, पॉलिटिकल एंगल भी देखते हैं कि उस पॉलिटिकल हिस्ट्री में कहां पर और कौन से अग्रीमेंट्स इंडिया और चाइना के बीच में हुए हैं। यदि मैं इंडिया चाइना के बीच के अग्रीमेंट्स की बात करूं तो मेजरली जो अग्रीमेंट्स हुए हैं वो 93, 96, 2003 एंड 2005 टू 13 के बीच में अग्रीमेंट्स हुए हैं। 1993 का जो पहला लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट सीमा के लिए समझौता हुआ था, उस समय में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी हुआ करते थे। उसके बाद 1996 में जब अग्रीमेंट हुआ सीमा को लेकर तो उस समझौते के समय में भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। फिर 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह अग्रीमेंट हुआ और 2005 से 2013 के बीच में माननीय मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय भारत और चीन के बीच समझौते हुए हैं। 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग का अंतिम समझौता जो है वो 2013 में ही हुआ है। ये सारी बातें आज अगर हम चर्चा करें तो वो भारत और चीन के बीच आज तक हुए सभी समझौतों का विवरण है। आज का विवाद क्यों है वो मैंने आपको बताया कि भारत की सेना को भड़काने का, उनको परेशान करने का काम चीनी सैनिकों ने किया, बदले में उन्होंने कार्रवाई करी और इसका ही नतीजा निकला कि दोनों के बीच में जो है एक तनाव का माहौल लद्दाख की उस सीमा पर पेंगोंग झील के पास में जो है हो गया। अब पेंगोंग झील की बात आई है तो मैं बात करूंगा भूगोल की, उस भूगोल की जो भारत और चीन के बीच में इंपॉर्टेंट है और वो कौन सी जगह हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में विवाद है। यदि हम भारत और चीन की बात करें तो भारत के लगभग उत्तरी सीमा के कुछ राज्य, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी लद्दाख चीन की सीमा पर लगती है। उसके बाद में हम दूसरा आगे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश चाइना की बॉर्डर पर लगता है। उत्तराखंड के बाद में आप आगे आएंगे तो आपको वेस्ट बंगाल और सिक्किम का कुछ इलाका है जो कि भारत और चीन की सीमा पर लगता है। ये और उसके बाद में अंत में आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत और चीन की सीमा पर है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये कुछ ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं भारत के जिनकी सीमा चीन के साथ में लगती है। ये एक पहली ज्योग्राफी का पार्ट है। भारत का ऐसा मानना है कि भारत और चीन की जो सीमा है वो करीब करीब 3488 किलोमीटर की है, जबकि चाइना उसको केवल 2000 किलोमीटर ही मानता है। तो ये भी एक विवाद है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चीन के बीच बना हुआ है। अब मैं बात करूंगा उन 6 स्थानों की, 6 पॉइंट्स की जहां पर विवाद दोनों देशों के बीच में है। सबसे पहली जगह है पेंगोंग सो झील। पेंगोंग सो झील लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है।
ये वो झील है जिसका कुछ हिस्सा, ये वो लेक है जिसका कुछ हिस्सा जो है भारत में और कुछ हिस्सा चीन में पड़ता है। करीब करीब 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में और 90 किलोमीटर एरिया चीन में रहता है। और यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो यहीं से होकर गुजरती है, इस लेक के बीच से निकलती है। तो एलएसी पेंगोंग लेक के ऊपर है। पेंगोंग लेक में ही अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। तो उसमें पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 उधर अभी कुछ विवाद चल रहा है। चीनी सैनिक थोड़ा आगे बढ़े, भारतीयों ने उनको पीछे धकेला, फिर वहां पर फायरिंग हुई और उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद है, एक डिस्प्यूट है। और भारत ने अभी पॉइंट फिंगर 5 के ऊपर जो है अभी अपना कब्जा जमा रखा है। तो पेंगोंग लेक लद्दाख के अंदर एक ये भारत और चीन के बीच विवाद का क्षेत्र है। दूसरी बात करते हैं तो गलवान घाटी। गलवान घाटी, गलवान वैली जो है ये भी लद्दाख वाले क्षेत्र में ही है। और लद्दाख में ये वर्तमान में ये करंटली ये अक्सई चीन के अंदर पड़ती है। 1962 के अंदर जिस हिस्से पर चाइना ने अटैक करके कब्जा कर लिया, गलवान वैली उसी क्षेत्र के अंदर, उसी एरिया के अंदर आती है। यहां पर मैं एक बात और आपको इसमें साथ में जोड़ देना चाहूंगा कि गलवान वैली वो एरिया है जहां पर चाइना का शिनजियांग प्रोविंस का सदर्न पार्ट, इंडिया के लद्दाख का रीजन और साथ ही साथ पीओके की तरफ से पाकिस्तान का रीजन, दोनों तीनों जो है वहीं पर ही मिलते हैं आकर। तो गलवान वैली इस तरह से भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, एक ऐसा जंक्शन वहां पर बन रहा है जहां पर तीनों ही कंट्रीज की बॉर्डर एक तरह से आकर मिल रही है। और इंडिया के लिए ये इलाका जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्षेत्र बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक क्षेत्र है डोकलाम। डोकलाम इंडिया, भूटान और चाइना की बॉर्डर के बीच में एक ट्राई जंक्शन के नजदीक का इलाका है। बेसिकली ये इलाका भूटान के अंदर पड़ता है और भारत भी ये मानता है, भारत ये स्वीकार करता है कि डोकलाम जो है वो भूटान का उस पर अधिकार है, भूटान के सॉवरेन जो है राइट्स डोकलाम एरिया के ऊपर बने हुए हैं। वहां पर भी चीन ने अभी आगे बढ़ने की कुछ कोशिश करी थी, भारत उसका समर्थन करता है। करीब करीब 20 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जिस पर चाइना जो है अपना कब्जा बनाना चाहता है। भारत के लिए वो इलाका स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत उसको भूटान का हिस्सा मानकर भूटान के पक्ष में उसके लिए खड़ा रहता है। तो ये भी एक क्षेत्र है जो विवाद, एक डिस्प्यूटेड रीजन बनकर अभी सामने उभरा है। इसके बाद एक इलाका है तवांग का। तवांग अरुणाचल प्रदेश का नदर्न मोस्ट पॉइंट है और तवांग वो इलाका है जब ब्रिटिश पीरियड के अंदर तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में अग्रीमेंट्स हो रहे थे, तब उन्होंने 1914 के अंदर एक बॉर्डर अग्रीमेंट करा था। उस बॉर्डर अग्रीमेंट में उन्होंने तय करा कि तवांग और उसके साउथ का इलाका इंडिया का है और तवांग और तवांग के नॉर्थ का जितना भी पोर्शन है वो सब तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये अग्रीमेंट उस टाइम तय हो चुका था, बट 1962 में जब चाइनीज आर्मी जब आगे बढ़ी, उन्होंने अटैक करा तो तवांग पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। बट बाद में वो पीछे हट भी गए और करंटली तवांग इंडिया के पोर्शन में ही पड़ता है। कई बार इस एरिया के अंदर चाइनीज आर्मी या चाइना के लोग जो हैं स्टेपल वीजा वगैरह देकर जो है कुछ विवाद वहां पर खड़ा करते हैं, उनको अपना मानकर, अपने एरिया में मानकर उसको क्लेम करते हैं। तो तवांग भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है जो इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पड़ता है। इसके बाद एक एरिया आता है डेप्सांग का। डेप्सांग भी लद्दाख के अंदर ही है और ये वो इलाका है जो अक्साई चीन से करीब करीब 7 किलोमीटर दूर है। डेप्सांग जो क्षेत्र है 2013 में यहीं पर से ही चाइनीज आर्मी ने एंटर करने की कोशिश करी थी, कुछ घुसपैठ, ट्रेसपास करने की कोशिश इसी क्षेत्र से उन्होंने की थी। ये इलाका भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर अपनी एक पट्टी बनाई थी, एक स्ट्रिप बनाई थी जहाँ पर वो अपने जहाज वगैरह उतारेंगे, उसको लेकर कुछ विवाद दोनों के बीच में हो गया था। करीब 16,614 किलोमीटर हाइट के ऊपर जो है ये इलाका है और ये भी अक्साई चीन के नज़दीक का ही क्षेत्र है डेप्सांग, जहाँ पर भी जो है भारत चीन के बीच में डिस्प्यूट है। इसके अलावा LAC का विवाद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर एक पूरा लंबा क्षेत्र है जो कि जिसके नॉर्थ का एक एरिया, जिसके एक तरफ चीन और एक तरफ भारत है, ये दोनों के बीच में जो है डिमार्केशन करने का काम करती है। LAC के लिए इंडिया का क्लेम है कि ये 3,488 किलोमीटर लंबी है, जबकि चाइना इसको 2,000 किलोमीटर मानता है। इसका मतलब है कि चाइना इसको लेकर भी भारत के कई एरियाज के ऊपर अपना क्लेम जो है सेटल करना चाहता है, अपना क्षेत्राधिकार बनाना चाहता है।
तो एलएसी को लेकर भी एक विवाद है। ये कुछ 6 क्षेत्र हैं, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, तवांग, डेप्सांग, आपका डोकलाम और एलएसी। इन 6 क्षेत्रों पर भारत और चीन के बीच में विवाद है। 7 बार आज तक समझौते हो चुके हैं, 18 बार हमारे प्रधानमंत्री पिछले 6 साल में उनसे मिल चुके हैं और अलग अलग टाइम पर 93, 96, 2003 एंड 2005 से 13 के बीच में कई बार बॉर्डर को लेकर समझौते भी हमारे बीच में लगातार हुए हैं। इसके बाद भी ये विवाद लगातार चले जा रहा है। मेरा प्रयास इस वीडियो के लिए यही था कि मैं आपको उसका हिस्ट्री भी बताऊं, उसका पॉलिटी भी समझाऊं और साथ साथ में वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के नाम जो भारत और चीन के बीच में विवादित हैं उनकी एक जानकारी भी दूं। हालिया विवाद पेंगोंग लेक को लेकर है, जो करीब 14,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है, जिसका 45 किलोमीटर एरिया इंडिया में और करीब 90 किलोमीटर एरिया चीन के अंदर पड़ता है। और फिंगर 4, फिंगर 5 उसके क्षेत्र हैं जिस पर लेकर विवाद है, जो बिल्कुल मार्जिन पर है और फिंगर 5 तक का इलाका इंडिया के अंदर पड़ता है। तो वो फिंगर 4 और फिंगर 5 का जो विवाद है वो आज का करंट विवाद इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कुछ दिनों से 29 और 30 अगस्त से लगातार चल रहा है। मेरा ये प्रयास, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आया होगा। इससे आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और ये वीडियो आपकी जनरल नॉलेज और इस विवाद को समझने में खूब मदद करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।